हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा 14 सितंबर को आप लोगों का पांचवा पेपर का एग्ज़ाम होगा सेकेंड शिफ्ट में। दोस्तों हर पेपर के लिए हम लोग लगभग गेस क्वेश्चन यूट्यूब पे करा रखे हैं, लेकिन एक बार फिर से हम रिफ्रेश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों के बीच शेयर करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे पेपर 5 में। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 के लिए कुछ गेस क्वेश्चन आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कि जो जो क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से गेस क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं, आप लोग कोशिश करिएगा केवल और केवल आप लोग इसी प्रश्न को ही तैयारी करके एग्ज़ाम में जाए। डेफिनेटली आपको मैक्सिमम प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा पांचवा पेपर का, वहाँ पे 5 ग्रुप में क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। हर ग्रुप को हम यहाँ पे अलग अलग से कवर करते चलेंगे। मार्किंग पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न, हर चीज़ को आप लोगों के बीच शेयर करते चलेंगे। दोस्तों ग्रुप ए सेक्शन में जो सवाल आता है वो आता है क्रिटिसिज्म से। आपके पास कुल 2 सवाल दिए हुए होंगे और उस 2 सवाल में से केवल एक का ही आपको जवाब देना होगा और वो होगा 15 मार्क्स का। आपको दोस्तों ग्रुप ए सेक्शन के लिए क्रिटिसिज्म सेक्शन से ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं करना है। आप लोग केवल और केवल इन 2 को कर लोगे। पहला रोमांटिक क्रिटिसिज्म, दूसरा न्यू क्रिटिसिज्म या फिर इसी को मॉडर्न क्रिटिसिज्म। समय बचे तो एक बार न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म को आप लोग ज़रूर देख लेना। तो ये हो गया ग्रुप ए के लिए। अब चलते हैं हम लोग ग्रुप बी की ओर। दोस्तों ग्रुप बी में जो सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा लिटरेरी क्रिटिक से। ग्रुप ए की तरह ही यहाँ पे भी आपके पास 2 सवाल दिए होंगे और इन दोनों में से किन्हीं एक का ही आपको जवाब देना होगा और वो भी 15 मार्क्स का होगा। और इस ग्रुप बी सेक्शन के लिए लिटरेरी क्रिटिक के लिए आप केवल और केवल 2 को करना 100%। इन 2 में से एक आ जाएगा। पहला जॉन ड्राइडन एज द लिटरेरी क्रिटिक, दूसरा आई.ए. रिचर्ड्स एज द लिटरेरी क्रिटिक। समय बचे तो इसको देखना, अदरवाइज इग्नोर करना। इन 2 को ही कर लेना। कंप्लीट इन दोनों में से एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया ग्रुप बी सेक्शन। अब चलते हैं हम ग्रुप सी सेक्शन की ओर। ग्रुप सी सेक्शन में दोस्तों 2 प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल होगा जो लॉन्ग सवाल होगा और दूसरा सवाल जो होगा वो होगा आपका एक्सप्लेनेशन बेस्ड सवाल। लॉन्ग सवाल जो आएगा दोस्तों या फिर एक्सप्लेनेशन का जो सवाल आएगा दोस्तों वो केवल और केवल एस्से से आएंगे। कौन कौन एस्से? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फ्रंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ये तीनों जो देख रहे हो ये तीनों एस्से है और टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। इन्हीं तीनों एस्से से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएगा और इन्हीं तीनों सेक्शन से 2 एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाएंगे। जो सवाल दोस्तों लॉन्ग पूछा जाएगा वो 15 मार्क्स का होगा और जो एक्सप्लेनेशन के 2 सवाल पूछे जाएंगे वो दोनों 7.5 मार्क्स करके होंगे। यानी 15 मार्क्स का हो जाएगा 2 एक्सप्लेनेशन के सवाल और 15 मार्क्स का हो जाएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो 15 और 15 30 मार्क्स का हो जाएगा आपका ग्रुप सी सेक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों मैं आपको बताया ही इन्हीं तीनों सेक्शन से आएगा। हो सकता है डायरेक्टली भी आ जाए कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट क्या है इसको डिस्कस करें, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है इसको डिस्कस करें, या फिर इनडायरेक्टली कहने का अर्थ यहाँ पे दोस्तों कि
आना तो है इन्हीं तीनों से, लेकिन इन तीनों के अंदर आने वाले जो कुछ पॉइंट्स है उस पॉइंट से ही वो सवाल बना लेगा। जैसे कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को जब आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे आप एक थ्योरी पढ़ोगे, वो है इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री। तो यहाँ से सवाल आ जाता है डिस्कस इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री, 15 मार्क्स का वो हो जाता है। तो ये भी आ सकता है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है लेमन स्क्यूजेस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, और ये जो है ना दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो फोंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, इन्हीं का दूसरा नाम है। तो या तो ये सवाल आए या फिर ये आए, बात बराबर ही हुआ, ये आप ध्यान में रखना। तो इन्हीं तीनों से लॉन्ग सवाल आएगा एक, और वो होगा आपका 15 मार्क्स का। वैसे आपके पास इन्हीं तीनों में से जो कोई आएगा ना एक, वहाँ पे 2 सवाल दिए होंगे, दोनों में से किन्हीं एक का आपको जवाब देना होगा, वो होगा 15 मार्क्स का। सेम इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन में भी आपको 2 का जवाब देना होगा, और वो दोनों 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का भी सवाल हो गया। तो ये हो गया ग्रुप सी सेक्शन के लिए। ग्रुप सी सेक्शन में जो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, इस एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट के लिए हम लोग सेपरेटली वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब पे वो अपलोड है, तो आप लोग जा करके देखना। अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उसको भी जा करके देख लेना। तो ये हो गया ग्रुप सी। अब चलते हैं हम ग्रुप डी की ओर। दोस्तों ग्रुप डी में मैं ज़्यादा कुछ मत नहीं बताऊंगा, बस इतना बता देता हूं कि ग्रुप डी में अनसीन पोयम आएगा। अनसीन पोयम कहने का दोस्तों, जिस पोयम से हो सकता है आप रूबरू न हुआ हो, वो पोयम आएगा। 10 से 12 लाइन वाला कोई पोयम आपके पास वो देगा, और आपको कहेगा कि आप इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें। वैसे इस सेक्शन के लिए हम लोग यूट्यूब पे 2-3 वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप लोग देखना जा करके। पिछले 1-2 दिन पहले ही हम उस वीडियो को भी डाले हैं। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप इसको भी जा करके देखना। यहाँ से ज़्यादा उस सेपरेटली वाले वीडियो और सेपरेट जो वीडियो बनाया हूँ वहाँ पर आप समझ पाओगे। तो ये ग्रुप डी हो गया। ग्रुप ई सेक्शन जो दोस्तों होगा, ये कवर करेगा 20 मार्क्स। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो इस प्रकार से कुछ आपको लिटरेरी टर्म्स देखने को मिलेंगे। टोटल आपके एग्जाम में 6 लिटरेरी टर्म्स दिए हुए होंगे, और उस 6 में से किन्हीं 2 के ऊपर एनी 2, कोई 2 के ऊपर आपको क्या लिखना होगा, शॉर्ट नोट लिखना होगा, और वो दोनों 10-10 मार्क्स करके होंगे। तो वैसे तो सिलेबस में बहुत सारे दिए हुए हैं लिटरेरी टर्म्स, लेकिन आप ज़्यादा बिल्कुल मत करना, केवल और केवल इन 4 को कर लेना। कौन कौन? इंटेंशनल फैलेसी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। केवल और केवल आप इन 4 को करना। 100% इन 4 में से 2 सवाल मिल ही जाएंगे। समय बचे तो इनको एक बार नज़र फेर लेना, अदरवाइज हम कहूँगा अब तो समय नहीं है, इसको बिल्कुल मत पढ़ना, केवल इन 4 को ही कर लेना। डेफिनेटली 100% इन 4 में से 2 मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप ई तक का गेस क्वेश्चन, और जो मैं आपको बताया हूँ आप लोग इससे बाहर बिल्कुल मत हटना, क्योंकि अब समय न के बराबर है। तो जब समय नहीं है तो आप उसी चीज़ को पढ़ो जो एग्ज़ाम में आना तय है, जो मेजर क्वेश्चन है, तो इसी को आप लोग ढंग से पढ़ना। लास्ट में एक चीज़ और बतला दूं कि ऊपर जितने भी सवाल देखे हो, जितने भी गेस क्वेश्चन देखे हो, उन सभी गेस क्वेश्चन के आंसर का हम लोग पीडीएफ बनाए हुए हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप ले सकते हो हमसे। ये आप देख सकते हो, ये पेपर 5 का गेस पेपर का पीडीएफ हो गया। 65 पेज अराउंड इस पीडीएफ में है। जो क्वेश्चन हम ऊपर आपको गेस करके बताए हैं, उन सभी प्रश्न का आंसर इस पीडीएफ में शामिल है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बनाए हैं। हैंड रिटेन नोट में आपको ये पीडीएफ मिलेगा, और हर तरीके से इसको हम बेहतर बनाने का प्रयास किए हैं। बेहतर हैंड राइटिंग में लिखे हैं, पॉइंट वाइज करके लिखे हैं, डायग्राम जहाँ पे आना चाहिए डायग्राम को ऐड किए हैं। कहने का अर्थ, एक बेहतर आंसर के लिए जिस प्रकार का कंटेंट होना चाहिए हम उसी प्रकार का कंटेंट बनाए हुए हैं। साथ ही साथ ये हो गया पेपर 5 का क्वेश्चन बैंक। आपको
एक चीज़ जरूर कवर करना होगा, और वो होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, मार्किंग पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ओर जाना होगा। तो इसीलिए हम आपको पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर का भी कलेक्शन दे देंगे, क्वेश्चन बैंक भी दे देंगे, तो ये भी हो जाएगा। साथ ही साथ पेपर 5 का जो ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस का भी PDF आपको शेयर कर देंगे। साथ ही साथ पेपर 5 में जो जो टॉपिक है उन सभी टॉपिक पे हम आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करा देंगे। हम जो ऑनलाइन बैच स्टार्ट किए हुए थे उन ऑनलाइन बैच का वीडियो भी आपको हम शेयर कर देंगे। और ये देख रहे हैं ना, क्लास 1 जिसमें हम सिलेबस को डिस्कस किए हैं, क्लास 2 जिसमें हम गेस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, इसी प्रकार से क्लास 3 होगा जिसमें हम एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किए हैं। इसी प्रकार से पेपर 5 के हर एक चीज़ को हम डिस्कस किए हैं। अराउंड 15 से 20 वीडियो होंगे केवल पेपर 5 के लिए। और ये तो हो गया केवल पेपर 5 के बारे में। इसी प्रकार से हम पेपर 5, 6, 7 और 8 का भी कंटेंट बनाए हुए हैं, तो आप हर पेपर का कंटेंट ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर या तो व्हाट्सअप करके अपना सेशन मेंशन कर देना, पार्ट 3 सेशन 2019 से 22, और PDF के बारे में कुछ मैसेज कर देना, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। आपको एक नॉमिनल सा फी पे करना होगा, केवल और केवल चारों पेपर के लिए आप मुझे 100 रुपये पे करोगे। उसके बाद मैं आपको ये सभी PDF दे दूंगा। अराउंड 15+ PDF होंगे और 60-65 के आसपास वीडियोस होगा। तो सभी वीडियोस सभी PDF आपको शेयर कर दूंगा। आप बचे हुए समय में इसको कवर करना, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। दोस्तों, जो जो क्वेश्चन हम ऊपर आपको गेस क्वेश्चन के रूप में बताए हैं, आप लोग कोशिश करना कि इन्हीं क्वेश्चन को ढंग से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आना तय है। और जब आप इसका बेहतर से तैयारी कर लोगे तो आप बेहतर मार्क्स की ओर भी बढ़ोगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।